आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम लोग मैथ क्लास में जो 12 का मैथ है उसमें हम लोग जो सेक्शन चालू किए हैं वो वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा 10.1 चला एनसीईआरटी, और लेक्चर तीसरा। पहला लेक्चर में सिलेबस बताया, दूसरा लेक्चर में कुछ परिभाषा वगैरह लिखा है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा लेक्चर में, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक हम लोग का इसमें पढ़े थे, इसके पहले वाला क्लास पहले सुन लो। सदिश क्या है, परिमाण क्या है, इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताए हैं, सदिश के बारे में बताए हैं, अदिश के बारे में बताए हैं। सदिश के प्रकार 3 को पढ़ाए हैं, इकाई सदिश, शून्य सदिश और समान सदिश। आज की क्लास में चलेंगे, सदिश के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर चालू कर देंगे, नंबर ऑफ सम चालू कर देंगे। सदिश के प्रकार, इसी को आज आगे खत्म कर देना। 5 को कम से कम कंप्लीट याद होना चाहिए। पहला इकाई सदिश, इकाई सदिश एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा शून्य सदिश, शून्य सदिश के बाद समान सदिश, तीसरा नंबर। समान सदिश के बाद यही 3 हम लोग पढ़े हैं पिछला क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा सह-आदिम सदिश, सह-आदिम सदिश, और सह-आदिम सदिश के बाद पढ़ेंगे पचमा, और पचमा पढ़ेंगे समानांतर सदिश, समानांतर सदिश। और छठा पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? छठा में समानांतर हो गया, सह-आदिम हो गया, और आपको ऋणात्मक, जिसको विपरीत सदिश कहते हैं। इतना मैथ में काम करेगा, इतना पढ़ना जरूरी है, नहीं तो एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत होगा। तो चलिए तेजी से हम लोग एक एक सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे। पहले सुना देते हैं, तब लिखाने का काम करेंगे। इकाई सदिश कहता है वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। ये दिखाया हुआ है, 3 पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग यहाँ से सुनना लिखना चालू करेंगे। इकाई सदिश वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। नाम है शून्य सदिश, वो वैसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। समान सदिश क्या है? 2 सदिश को समान सदिश कहते हैं यदि 2 सदिश को समान सदिश कहते हैं यदि दोनों सदिश का परिमाण और दिशा समान, दोनों सदिश का परिमाण और दिशा समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। अगला है सह-आदिम सदिश। अब इसको सुनते चलना है, उसके बाद लिखाएं। सह-आदिम सदिश क्या है? 2 या 2 से अधिक सदिश और सभी का प्रारंभिक बिंदु 1 हो, वैसे सदिश को सह-आदिम सदिश कहते हैं। इसको इंग्लिश में को-इनिशियल वेक्टर कहते हैं। यानी चौथा क्या है? सह-आदिम सदिश, सह-आदिम, और सह-आदिम सदिश को इंग्लिश में को-इनिशियल वेक्टर, को-इनिशियल वेक्टर, को-इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। इसका परिभाषा क्या है? परिभाषा कहता है 2 या 2 से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु 1 हो। 2 या 2 से अधिक सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु, सभी का प्रारंभिक बिंदु 1 हो, 1 हो, प्रारंभिक बिंदु समान हो कर दो, प्रारंभिक बिंदु
समान हो तो उसे सह-आदिम सदिश कहते हैं। सह-आदिम सदिश कहते हैं। अब इसका चित्र बनाएं और चित्र के बाद आपका देखिएगा, एक बार और परिभाषा सुनाएं। आराम आराम से एकदम लिखते चलना है, कॉपी कलम लेके बैठना। यदि आप चाहते हैं कि हम लिखते चलें और A to Z लेक्चर, तो पिछला लेक्चर से एकदम अच्छा से सुनते आइए और सब उतारते चलिएगा। हम बोर्ड पर ऑफलाइन जैसा एकदम लिखते चलेंगे और बीच बीच में आपको वीडियो रोक करके और लिख लेना है। चलिए, तब दो या दो से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु एक हो। देख लीजिए, आपका वेक्टर बन रहा है, इसमें हम 4 वेक्टर दे रहे हैं और चारों का जरा अच्छा से देखो, सभी का प्रारंभिक बिंदु बराबर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ये 4 वेक्टर है और चारों का प्रारंभिक बिंदु कौन है? वो है। तो ये चारों वेक्टर सह-आदिम सदिश कहलाएगा। यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये चारों सदिश कैसा सदिश कहलाएगा? तो सह-आदिम सदिश कहलाएगा। सह-आदिम का मतलब 2 या 2 से अधिक सदिश जिसमें सभी का प्रारंभिक बिंदु समान हो, तो वह सभी सदिश सह-आदिम सदिश कहलाता है। चित्र बना के और इसको लिख देना है। चलिए, थोड़ा हट जाते हैं, आप वीडियो रोक के लिख लेना है। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। 5वां नंबर में है समानांतर सदिश। 5वां नंबर में समानांतर सदिश आपको काम करेगा मैथमेटिक्स में, चैप्टर बनाने में। समानांतर सदिश को हम लोग इंग्लिश में पैरेलल वेक्टर, PARALLEL, पैरेलल वेक्टर, समानांतर सदिश किसको कहते हैं? कहता है कि 2 सदिश को समानांतर सदिश कहते हैं यदि बीच का कोण 0 डिग्री। बीच का कोण क्या हो? 0 डिग्री। 2 वेक्टर को समानांतर सदिश कहेंगे यदि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो। ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए आपका ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होगा। थीटा 0 कब? क्योंकि दोनों वेक्टर कभी मिलेगा नहीं, समानांतर है। रेलवे लाइन के पटरी समानांतर है, कभी मिलेगा नहीं, और जब तक मिलेगा नहीं तक कोण नहीं बनता। मिलने के बाद ही कोण बनता, और समानांतर कभी नहीं मिलता, इसलिए थीटा 0। और जब थीटा 0 तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा? समानांतर होगा। यानी 2 सदिश को समानांतर सदिश कहते हैं जब बीच का कोण 0 डिग्री हो। यानी परिभाषा में क्या जोड़ेंगे? 2 सदिश को समानांतर सदिश कहते हैं। समानांतर सदिश या समांतर एक ही होता है। समांतर सदिश कहते हैं यदि बीच का कोण 0 डिग्री, बीच का कोण 0 डिग्री हो। कंप्लीट आंसर हो और नीचे फिगर बना देना है। तो ये आपका समानांतर सदिश हो गया। इसको अच्छा से कॉपी में नोट कर लेना है। 2 सदिश को समानांतर सदिश कहते हैं यदि बीच का कोण 0 डिग्री हो। चलिए, 5 नंबर परिभाषा हो गया। अब चलेंगे छठा क्वेश्चन, छठा टाइप, सदिश के टाइप। छठा, ये मैथ बनाने में ज्यादा जरूरत आएगा। विपरीत सदिश को ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं, या ऋणात्मक सदिश, और ऋणात्मक सदिश को इंग्लिश में निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। निगेटिव और निगेटिव वेक्टर में आगे बढ़िएगा तो आपका क्या मिलेगा? ध्यान देना बाबू। पहले परिभाषा सुन लीजिए। कहता है कि 2 सदिश को निगेटिव वेक्टर कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं यदि परिमाण समान हो।
यदि परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो, परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो तो दोनों सदिश को निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। क्या इसका बनेगा परिभाषा? तो दो सदिश को विपरीत सदिश कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। यदि दोनों सदिश का परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो तो उसे नहीं, ऊपर में कहते हैं तो उसे नहीं लिखना, विपरीत, दिशा विपरीत। यानी दो वेक्टर को विपरीत सदिश कहते हैं यदि दोनों सदिश का परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, विपरीत। आपको लिखने आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ए बी वेक्टर का ऋणात्मक सदिश कैसे लिखा जाता है, ए बी वेक्टर का विपरीत सदिश कैसे लिखा जाता है सीखा जाए। पहले प्लस है तो माइनस कर देना और अक्षर को उलट देना, ए के जगह बी और बी के जगह ए कर दो, यानी बी ए और ऊपर एरो ऐसे ही रहेगा। देखो ए बी का ऋणात्मक सदिश कैसे लिखा जाता है। आपको हम कहें कि बउआ बी सी का ऋणात्मक सदिश लिखो तो क्या करना, पहले प्लस है तो माइनस, अक्षर को उलट दो, बी के जगह सी और सी के जगह बी और एरो लगा दो। एरो की उल्टा नहीं करना। आपसे हम कहें कि माइनस ए सी वेक्टर का ऋणात्मक सदिश बनाओ तो ये माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अक्षर को उलट दो तो सी ए वेक्टर। इस तरह से ऋणात्मक सदिश लिखा जाता है। तो हम लोग आज के क्लास में पूरा टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद एक नोट करके लिखा दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। क्या, ध्यान से, ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख हो तो शर्त है, इस शर्त को याद रखना, बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, ये आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। दो वेक्टर के ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख हो तो शर्त होता है, क्या शर्त होता है, बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मिलेगा और आपको टिक लगाने में आसान होगा। इसमें 5 मैथ है चैप्टर में, आपको 5 मैथ है। आज तो हमारे पास किताब नहीं है, नहीं तो हम बनवाते, हम किताब का व्यवस्था कर लेंगे और उसके बाद कल हम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज बनाते चलेंगे। कॉपी में अच्छा से उतार लीजिएगा पूरा थ्योरी, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में थ्योरी है, थ्योरी को अच्छा लिख लीजिएगा। अब एक क्लास में तो नहीं खत्म हो पाएगा, प्रयास करेंगे, यदि खत्म हो जाएगा तो पूरा कल एक एक्सरसाइज निकाल देंगे। आज भर हम यहीं पे रोक रहे हैं। आपको मुख्य रूप से सेकंड चैप्टर बनाने वाला चैप्टर, पहला बेसिक चैप्टर, पहला में कोई मैथ वैसा साधारण नहीं, माने कोई वैसा जटिल मैथ नहीं, सब सिंपल है जिससे एक भी मैथ नहीं पूछता। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, वेक्टर में 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर अच्छा से हम लोग पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा का। तो चलिए आज भर हम इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे।